नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। इस समय अगर आप उत्तराखंड की फिजाओं में भ्रमण करेंगे तो एक पोस्टर बैनर आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है संकल्प नए उत्तराखंड का। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, उत्तराखंड की फिजाओं में आप भ्रमण करेंगे तो एक पोस्टर बड़ी तेजी से आपको आकर्षित करेगा जिसमें लिखा हुआ है संकल्प नए उत्तराखंड का। एक तरफ धामी जी की फोटो है, एक तरफ मोदी जी की फोटो है, लेकिन इसके उलट 4 महीने बाद एक स्लोगन और मिला है सरकार हमारी बेटी की आत्मा को न्याय दिलाने का विकल्प बनाए। यहाँ विकल्प की बात हो रही है, वहाँ संकल्प की बात हो रही है। 4 महीने अंकिता मर्डर केस को हो चुके हैं, 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन जनता आज भी खुश नहीं है। लगातार सीबीआई की मांग की जा रही है, लेकिन नार्को टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ बैठे हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिस्सी आपको यहाँ दिखेंगे और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ मिलेंगे। लेकिन सवाल संकल्प और विकल्प के बीच का है और संकल्प और विकल्प के बीच में निकल चुके हैं। मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है और मामला 500 पन्नों की चार्जशीट के बीच में भी चल रहा है। मीडिया का जमावड़ा बहुत है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है, तो लिहाजा हरीश रावत जी के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, लंबे जद्दोजहद के पास में मैं आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के पास पहुंच गया हूं। रावत जी, आज विशेष 4 महीने बाद आप अंकिता के लिए धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ विशेष है? देखिए, अंकिता का सवाल उत्तराखंड की अस्मिता और पहचान, जो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्राकृतिक पहचान है, उसको बचाने का मामला है। ये जो उसका बलिदान है ये उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे ही ये प्रिय है या कुछ लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं को प्रिय है, ये मेरा कवि कथन नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे इस पहचान का पहला कस्टोडियन हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, चाहे वो किसी पार्टी का है। लेकिन ये पहचान खतरे में है। अंकिता ने बलिदान दे दिया, लेकिन लोगों के मन में शंकाएं हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आवाज उठ रही है। मेरा सीबीआई में कभी भी विश्वास नहीं रहा, लेकिन और मैं देख भी रहा हूँ कि सीबीआई किस तरीके से सत्ता के हाथ में टूल है, लेकिन मगर जन भावना है कि कोर्ट की देखरेख में, हाई कोर्ट की देखरेख में, एक बेंच की देखरेख में सीबीआई जांच करे। अब मैं उसके साथ नहीं, इस मांग के साथ, लेकिन ये लोगों की मांग है, लोगों की आवाज़ कंठ स्वरों से निकल रहा है। मैं तो केवल एक बात इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ धामी जी से, व्यक्तिगत तौर पर, उनके बड़े भाई के तौर पर, एक बुजुर्ग के तौर पर, कि जो सरकार की तरफ से बयान है विधानसभा में जिसमें कहा है कि वहाँ वीआईपी नहीं, वीआईपी कक्ष है और उसमें आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वीआईपी कहलाता है, ये उतना ही खतरनाक बयान है जितना उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर फिराना था। लेकिन रावत जी, कोर्ट ने तो सीबीआई मांग ठुकरा दी है। उन्होंने कहा है कि पी रेणुका जी जो काम कर रही हैं वही इस पे करेंगी और चार्जशीट 500 पन्नों की दाखिल भी हो चुकी है। तो जब कोर्ट ने ठुकरा दी है तो कितना जायज़ है सीबीआई की मांग उठाना? दिल पर किसी का बस है जी, और जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ मानी गई है। कहा गया है कि जनता की आवाज़ खुदा का नकारा है, तो वो सारे फैसलों से बड़ा फैसला है। तो जनता का यदि ये रुख है तो हरीश रावत तो जो है सीबीआई पे विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि लोग कहते हैं तो न्यायिक जांच में, देखरेख में सीबीआई जांच करे तो एक विकल्प हो सकता है। लेकिन मैं इस पर न्यायिक जो जांच इत्यादि पर उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि हमारा सामूहिक कर्तव्य है, सारे उत्तराखंड का कर्तव्य है कि अंकिता का बलिदान बेकार न जाए और वो प्रत्येक व्यक्ति जो उस हत्या में सम्मिलित है, साक्ष्यों को मिटाने में सम्मिलित है और
जो लोग अंकिता को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे या हमारी धरती को अपने हवस के लिए उपयोग में लाना चाहते थे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। नमस्कार। बड़ा मामला एक विधानसभा बैकडोर का निकला था, अंकिता भंडारी का निकला था। सारे के सारे ऐसे निकल रहे हैं जैसे किसी जमाने में वो एक पेटी में से सांप निकलते थे फन उठा उठा के। किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष का ये जो निर्णय है, सही मानते हैं इसे? देखिए, विधानसभा का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, चल रहा है। न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सबको मान्य होगा, लेकिन स्पीकर के रूप में श्रीमती खंडूरी जी ने जो निर्णय किया, वो निर्णय सरासर जो है राजनीतिक द्वेष भावना के तहत किया गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा गठित कमेटी ने साफ रिपोर्ट दी है। राज्य बनने के बाद आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं वो सारी की सारी अवैध हैं, एक ही प्रक्रिया के तहत हुई है। तो स्पीकर को बताना चाहिए कि उन्होंने केवल 2 टर्म के लोगों को क्यों बाहर किया, बाकी को क्यों छोड़ दिया। शुरू में उन्होंने एक बयान दिया था कि वो नियमित हो गए हैं, हम उसके बारे में विधिक राय ले रहे हैं। देखिए, जो नियुक्तियाँ ही अवैध हैं, नियमित तो अपने आप अवैध हो गया। नियमित वो हो ही नहीं सकते हैं। नियमित करने वाला भी दोषी करार होगा और वो लोग भी हटेंगे, नियमित नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं कि न्यायालय में विचाराधीन है, खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। देखिए, एक अंतरिम फैसला जो राहत के रूप में कर्मचारियों को दिया गया था, उनको स्टे कर दिया गया था, उनकी जो खारिज उनको किया गया था, तो स्टे कर दिया था, उस स्टे को खारिज किया गया है। सारा मामला अभी रखा ही है। नियुक्तियाँ वैध हैं अवैध हैं, तदर्थ नियुक्ति कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो निर्णय अभी है जिसकी 7 तारीख कोर्ट में लगी हुई है। तो उसके बाद जो निर्णय आगे बढ़ेगा उसमें उसके अनुसार काम होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल मैंने खबर दिखाई थी, क्या मरने के बाद बेटियों को न्याय मिलेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बेटियां हम सब की हैं और हम सब किसी न किसी बेटी के हैं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।